दोस्तों, आज की कहानी है बेटी और दामाद बुढ़ापे का सहारा क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मोहिनी? तुम तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हो। तुम तो बेटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन भी चलाती हो। समाज में तुम्हारे योगदान के लिए तुम्हें पुरस्कारों से भी सुशोभित किया गया है। फिर तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो गई? मोहिनी जी अपनी सहेली रमा से फोन पर बात कर रही थी तो रमा उसे झिड़क कर बोली, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो तू ऐसे गुस्सा हो रही है? मैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हूँ, यहाँ तक कि मेरे छोटे बेटे के पास 2 बेटियां हैं और मैंने खुद उसे तीसरे बच्चे के लिए मना किया। बेटियां क्या बेटों से कम है? मोहिनी जी झुंझला कर बोली, वही तो कह रही हूँ कि तेरी सोच ऐसी कैसे हो सकती है? तू कह रही है कि बेटियां बेटों से कम नहीं। तेरे बेटा के बुढ़ापे में कौन उसका साथ देगा? ये बेटियां या और कोई? हाँ तो ठीक है, ये बेटियां ही बुढ़ापे में उसका साथ देगी। तो फिर अगर तेरी बहू अपने माता पिता का ख्याल रख रही है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? अरे तो उसे अपने माता पिता का ख्याल रखना है तो रखे, कौन मना करता है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन्हें लाकर अपने साथ ही रखे। मेरा बेटा भी अपनी बेटियों के घर जाकर तो नहीं रहेगा, तो बेटी अपने माता पिता का ध्यान कैसे रखेगी? बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं तो वह बेटी के पास ही तो रहेंगे। अब बेटी तो उनके पास जाकर रह नहीं सकती। मेरी बात मान मोहिनी, अपनी ये जिद छोड़ दे। नए साल में नई उम्मीदों का स्वागत कर। अगर तू बहू को समझेगी तो वह भी तुझे पूरा मान सम्मान देगी। रमा जी की बात सुनकर मोहिनी जी सोच में पड़ गई। मोहिनी जी का एक ही बेटा है, उनकी बहू अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। मोहिनी जी के 2 पोती हैं जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारी हैं। पोता ना होने का उन्हें कभी दुख नहीं हुआ। वो हमेशा बेटियों के लिए सकारात्मक सोच रखती हैं, बहू को भी बेटी की तरह ही मानती हैं। बेटियों के अधिकारों के लिए वो समाज सेवा भी करती हैं। समाज में उनकी खासी पहचान है। 2 दिन पहले ही उनके बहू ने उनसे कहा, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है तो मैं उन्हें यहाँ अपने साथ रखना चाहती हूँ जिससे उसकी देखभाल ठीक से हो सके। मोहिनी जी ने बेटे की तरफ देखा तो वह बोला, माँ रिया ठीक कर रही है। अब रिया मुझे और आपको छोड़कर वहाँ तो रह नहीं सकती, तो मैंने ही उससे कहा कि इससे अच्छा मम्मी पापा को यही बुला लो। मोहिनी जी चुप हो गई। 2 दिन से वह यही सोच रही थी कि बहू के माता पिता यहाँ मेरे घर में कैसे रह सकते हैं। आज रमा की बात ने उनकी आंखें खोल दी। बेटियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना उतना ही आसान है जितना उन बातों को अपनी जिंदगी में अमल करना। सही बात है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं, लेकिन अगर बेटी को बुढ़ापे का सहारा नहीं माना जा सकता तो उसके लिए अधिकारों की मांग करने का क्या फायदा? अगर बहू बेटी बनकर पति के माता पिता का सहारा बन सकती है तो दामाद बेटा बनकर पत्नी के माता पिता का सहारा क्यों नहीं बन सकता?
मोहिनी जी ने रमा जी को दोबारा फोन किया। तू सही कह रही थी रमा, मुझे समझ आ गया है कि अगर बहू बेटी बन सकती है तो दामाद भी बेटा बन सकता है। अब से मैं बहू के माता पिता के बारे में भी अपनी सोच में बदलाव लाऊंगी, तभी बेटियों के लिए किए गए मेरे कामों की सार्थकता साबित होगी, वरना वह बातें केवल बातें रह जाएगी। आज से मैं अपनी इस अधूरी ताकत को पूरी पहचान बनाऊंगी। इस नए साल में मैं एक नई शुरुआत करूंगी। मुझे मुझसे मिलाने के लिए तेरा धन्यवाद। मोहिनी जी की बात सुनकर रमा जी मुस्कुराने लगी। मोहिनी जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे पूछा कि उसके माता पिता कब आ रहे हैं। उनके आने से पहले उनके लिए कमरा तैयार करवाना है ना। मोहिनी जी की बात सुनकर बेटा बहू उनके बदले अंदाज से बहुत खुश थे। बेटे बहू को खुश देखकर मोहिनी जी को भी दिली खुशी मिल रही थी। सही बात है ना कि जो बात हम दूसरों को समझाते हैं उसे खुद मानना कितना मुश्किल काम होता है। कहना बहुत आसान है कि बेटी भी बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन जब अपनी बहू अपने माता पिता का सहारा बनती है तो हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते।